Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss ICT, some new and important questions which is important for our UGC NET paper 1 examination. Correct? So before starting the session, I hope audio, video, PPT, everything is perfect. So and also please note down the timings of our classes: 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दीज आर द टाइमिंग ऑफ बाइलिंगुअल चैनल एंड ऐप के डेज भी आपके सेम है और ये टाइमिंग्स है हमारे इंग्लिश चैनल के। करेक्ट है। नाउ अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको फिल कर सकते हैं। सो डू लाइक एंड शेयर दिस important सेशन, सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to give your valuable feedback in the comment section after the session. Okay, and also join this telegram group so that you will get classes update. Doubts अगर आपको मेरे साथ है, peers के साथ है, तो आप डाउट डिस्कशन जो भी पेपर 1 का आता है यू कैन कनेक्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द सेशन। और लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, 10 to 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। यस, तरक्की का रास्ता एक ही है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट यहाँ पर मेरे को काफी अच्छा लगा, राइट, जिसके अंदर बोला गया है कि जो तरक्की के रास्ते, ऑब्वियसली अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारी नाकामियां हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकता है आपके सामने, डिमोटिवेशन हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक्स हमने किया है। बट अगर आप फॉरवर्ड या फिर आगे की तरफ देखते हैं तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर को हम ब्राइट बनाना चाहेंगे, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर देखना भी है तो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए देखना है। तो यही है जो आपकी प्रोग्रेस को और अच्छे से अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक इन ए मैश नेटवर्क विद n नोड्स। n नोड का एक मैश नेटवर्क है, उसमें बताओ लिंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, बताइए। पहले आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन द कंप्लीट टॉपिक टू यू। यस, वेरी गुड, सो हियर द करेक्ट आंसर। हाँ जी, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक, देखो टोपोलॉजी क्या है, एक तरीके से कैसे आप लोगों के नेटवर्क है वो किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। मैश का मतलब होता है जो चीज आप लोगों की बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से या बहुत ही मतलब एवरी नोड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, चार यहाँ पर दो चार डिवाइसेस हैं, इसमें हर नोड को आप देखो, ये आप लोगों की चार आपस में कनेक्टेड है। एवरी नोड मतलब अगर ये है ना तो इन तीनों के साथ कनेक्टेड रहेगी, अगर ये है तो ये रिमेनिंग तीन के साथ कनेक्टेड रहेगी, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कितनी नोड्स के साथ मैक्सिमम लिंक कितने हैं। यहाँ पे फॉर्मूला इसका है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। एग्जाम्पल लेके चलो, 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे, n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 2, 4 × 3 डिवाइड बाई टू, टू टू जा 6, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हो, इधर 1 है, सॉरी ये मैंने दो बार काउंट कर लिया, तो टोटल कितने यहाँ पर आ जाते हैं, टोटल लिंक है 6 आ जाएंगे। करेक्ट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए। इस तरीके से कुछ मैच टोपोलॉजी आपकी दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, 30 सेकेंड।
What is the correct answer? Yes, 30 seconds you have. So here the correct answer is both the statements are correct. .mp4 and .gif, two file extensions containing moving images. देखो, अगर मैं MP4 की बात करूं, MP4 में आपका ऑडियो भी आता है, MP4 में आपका वीडियो भी आता है, एक्सटेंशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते। GIF जैसे कि दिवाली, अभी दिवाली के अंदर आप लोगों को काफी सारी GIF शेयर की जाएंगी, हैप्पी दिवाली है जिसमें दिया जलता है, तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट आपकी फाइल्स को शेयर किया जाएगा। रार और जिप है जहां पर हम फाइल्स को कंप्रेस कर देते हैं, डेटा को छोटा कर देते हैं, ताकि जब आप फाइल को शेयर करें तो कंप्रेस्ड फॉर्म में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे शेयर कर पाए, या फिर हमें किसी भी तरीके से स्टोर करना है, तो ये आपका है डेटा कंप्रेशन के लिए, और यहाँ पर मूविंग इमेजेस आपकी कंसिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इजी है। SMTP. So what is the full form? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसमें से नन ऑफ द अबव जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप खुद देखिए, बहुत माइनर से गैप है। ये ट्रांसपोर्ट कर दिया, रॉन्ग। टर्मिनल कर दिया, रॉन्ग। इधर सिंपल मैसेज कर दिया, इसलिए रॉन्ग। और यहाँ पर ट्रांजिशन कर दिया, इसलिए रॉन्ग। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं? इनकरेक्ट है। SMTP एक्रोनियम है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज एट सेंडर साइड। लेट सपोज यहाँ पर सेंडर बैठा है, यहाँ पर रिसीवर बैठा है, ये मेरा क्या है? नेटवर्क है। तो मेल के टाइम पे अगर सेंडर साइड देखते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP। और रिसीवर साइड अगर आप देखोगे तो POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यहाँ पर काफी बार वर्ड यूज कर दिया जाता है फॉर इट्स वर्जन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकेंड। What is the full form of GPRS in mobile computing? Full form of GPRS in mobile computing. General Packet Radio Service, General Packet Route Service, General Package Radio Service और General Packet Radiation Service। तो क्या आ जाएगा? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, GPRS में क्या आ जाएगा? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस इज द करेक्ट फुल फॉर्म। एक छोटा सा ये अनाउंसमेंट, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये आपके अगस्त के हाइलाइट्स है रिजल्ट के, राइट? JRF है, नेट है, PhD होल्डर्स हैं, तो काफी ब्राइट रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की मेहनत काफी अच्छा रिजल्ट लेके आई है। सो वी हैव सफलता का सफर सेल, जिसमें आपका अगर 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपका ऑफर प्राइस है टिल दिसंबर में 4999। इसमें सभी में पेपर 1, पेपर 2 बुक्स हैं, PYQs हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन की डेट आपकी क्या कैसे आती है। अगर आप जून 25 का लेते हैं तो ये अराउंड 10,000 आप बोल सकते हैं इसके अंदर। करेक्ट है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों अवेलेबल रहेगा। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। एंड उसी के साथ साथ अभी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो बूस्टर कोर्स की सारी हाइलाइट्स रहने वाली हैं, तो एनरोलमेंट के लिए गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। Which of the following technique used in networking? Circuit switching, message switching, all of the options, packet switching or none?
circuit message packet. तो क्या रहेगा? ऑल ऑफ द ऑप्शन। सर्किट मैसेज पैकेट, राइट। इसके अंदर जो तीनों ही स्विचिंग है, नेटवर्किंग के अंदर हम तीनों ही टेक्निक्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं। करेक्ट है। सर्किट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, पैकेट स्विचिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 30 सेकेंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू मैंने इसको प्रीमियर करवाया है सेशन को, राइट, बिकॉज देयर वाज सम फाइबर कट, इसलिए मुझे प्रीमियर कराना पड़ा। बाकी जो अभी 11:30 की क्लास है या फिर आपकी नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वो नॉर्मल आपका रहेगा। सो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर से देना है। हम्म, कौन सा वायर ट्रांसमिशन मीडियम हैज ए कोर ऑफ रिफाइंड ग्लास? किसके अंदर कांच की क्रोड होती है? ऑप्टिकल, कॉक्सिल, शील्डेड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर। अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करती हूँ और आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वायर्ड, सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि ये आपका वायर्ड में आता है या फिर वायरलेस के अंदर आता है। इसलिए क्या खुद ही क्वेश्चन में बता दिया ये कैसा है? वायर ट्रांसमिशन मीडियम है। क्या होता है इसके अंदर? ग्लास, और काफी स्पीडी ट्रांसमिशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेकेंड यू हैव। Protocol HTTP, DNS name of the host and the file name is identified through। भी HTTP भी लिखा है उसमें, DNS नेम भी लिखा है और उसका फाइल नेम भी लिखा है। तो वो किसके द्वारा आप पहचान करते हो? URL, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, और मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। Yes, so what is the correct answer? तो ये आ जाएगा URL। लेट सपोज मैंने लिखा HTTP, ठीक है, www.textbook.com। तो क्या है ये? बेसिकली प्रोटोकॉल आ जाता है, ठीक है। डोमेन नेम भी आ जाता है इसके अंदर। करेक्ट है, डोमेन नेम भी आ जाएगा। आगे अगर कोई फाइल का नेम मैंने डालना है तो फाइल नेम भी आ जाएगा। तो ये पूरी चीज को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं? URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन टॉपिक है जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, ईच कनेक्शन अपने आप में एक फेलियर पॉइंट का काम करता है। यस, तो क्या आ जाएगा? रिंग। रिंग टोपोलॉजी इस तरीके से बैठती है। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, ये आप सर्कल बना के बैठते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लेट सपोज ये अलग अलग हमारे डिवाइसेस बैठी हैं। ये जो डिवाइसेस हैं, लेट सपोज ये डिवाइस किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? अपने इस नेबर के साथ, इस नेबर के साथ। अगर ये फेलियर हो जाता है, ये फेलियर मान लिया निकल गया यहाँ से, ये बोलता है मुझे काम नहीं करना, उदास है, या फिर ये नाराज होकर बैठ जाता है, कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो इसका काम भी स्टक है, इसका काम भी स्टक है। अगर इसका स्टक है तो इसके नेबर का भी स्टक है। तो हर लिंक अपने आप में एक फेलियर पॉइंट का काम करता है, तो जो पूरे नेटवर्क को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। करेक्ट है, तो उसको बोलेंगे रिंग। जब एक ही लाइन के ऊपर आपकी सारी डिवाइसेस डिपेंड है, जैसे ये आप लोगों की
बैकबोन के जैसे काम करता है, तब आपका बस टोपोलॉजी है। और स्टार फॉर्मेट में अगर होता है तो आपकी स्टार आपकी। देखो, बस टोपोलॉजी में डिवाइस कुछ ऐसे कनेक्ट है, रिंग में एक सर्कल के फॉर्म में, स्टार में कुछ इस तरीके से है, मैश में हर डिवाइस का अपने दूसरे नेबर्स के हर नेबर के साथ कनेक्शन है, ट्री में कुछ हिरारिकल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड जब एक से ज्यादा टोपोलॉजी मिक्स हो जाती, एक या दो को मिक्स कर दिया जाता, मान लिया स्टार और मैश को कर दिया, बस को कर दिया, तब आपकी टोपोलॉजी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सेकेंड। तो क्या है वेब ब्राउजर? एक प्रोग्राम जो वेब पेजेस को भी डिस्प्ले कर देता है, जहां पर आप HTML डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आप लोगों ने थोड़ा HTML का कोडिंग किया है तो वहां पर अगर उसको कोड देखना है तो आप उसको वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करते हो। ठीक है, ये आपके मान लिया कोई भी आपने रिसोर्स एक्सेस करना है इंटरनेट पे, तो कहीं ना कहीं किसकी हेल्प लेते हैं? मान लिया मोजिला की ले लिया, गूगल क्रोम की ले लिया, तो हम लोग इसी का क्या लेते हैं? मदद लेते हैं। तो ये सारे ही फंक्शंस कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू लैन और लैन सेगमेंट, दो लैन या दो लैन सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए कौन से हार्डवेयर का यूज करते हैं? यस, रिपीटर, राउटर, हब, ब्रॉडबैंड, नन ऑफ द अबव। इसके बाद मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में करना है आफ्टर द सेशन। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। देखो, यहाँ पर आपके अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, अभी कुछ मैं आपको अभी कराऊंगी और कुछ मैं आप लोगों को 11:30 के सेशन में कराऊंगी, तो सभी स्टूडेंट्स को 11:30 का क्लास करना है। राउटर क्या होते हैं? काइंड ऑफ रूट जब आप प्रोवाइड करो, एक पाथ आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, और यहाँ पर आपने क्या करना है? रूट प्रोवाइड करना है, समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से नेटवर्क डिवाइस पे काम करते हैं। जब आपने सिग्नल्स को रीजनरेट करना, रिपीट का मतलब क्या होता है? दोबारा आप उस काम को करते हो। जब सिग्नल्स को रीजनरेट करना, एक टाइम के बाद ना सिग्नल्स बड़ा वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उनको ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रीजनरेट करना पड़ता है। ठीक है, हब क्या होता है? जो एक कॉमन तरीके से आपका काम करता है। देखो मैं दिखा देती हूँ, मल्टीपल जब कंप्यूटर को आप एक जगह पे क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। काफी बार हब एक रिपीटर के जैसे भी काम कर देता है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। तो इधर आपका इसने पूछा है दो लैन और लैन सेगमेंट को कनेक्ट करना है, तो इनमें से क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन 11:30 में प्रोवाइड करूंगी, ये थ्योरी है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बेसिकली दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट में जरूर प्रोवाइड करिएगा। सी यू एट 11:30 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, ज्वाइन दिस टेलीग्राम एंड fill Google form if you are planning for upcoming courses or upcoming booster course. Then fill Google form and apply this faculty code for maximum discount. So see you in the next session. Bye bye, take care.